एकनाथ शिंदे साहब के ऐसे क्या राज है जो राज वामन म्हात्रे के पास है? ठोकुन काड़ा बोलेंगे तो ठीक है भाई, ठोक के निकालो हम। अगर ऐसा है तो एक काम कीजिए ना भैया, फडणवीस साहब और शिंदे साहब जो बार बार संन्यास की रक्षा कर रहे हैं, तो सही में आप संन्यास लीजिए, हिमालय में चले जाइए, मुख्यमंत्री गिरीश महाजन को ही बना अर्ज घेतला नाही, एफआयआर करा, एफआयआर। तुमच्या अधिकाऱ्याला सांगा ना का बरं येतं काय? अर्ज घेतला नाही, एफआयआर करा, एफआयआर। अर्ज घेऊन एफआयआर करा, चला एफआयआर करा। ए मोहिनी इकडे का? एफआयआर करा। काय एफआयआर करत नाही? काय अडचण आहे? तुम्ही पालकांवर गुन्हे दाखल करता साहेब, तुम्ही पालकांवर गुन्हे दाखल करता। कोळी साहेब तुमची बहीण म्हणून बोलतो, नेता म्हणून नाही साहेब, मी लहान माणूस आहे, गरीब माणूस आहे, मी काही नेता नाही, मी काही करोडपती अब्जोपती नाही। नरेश मस्के सारखे लोक, करोडपती लोक, ते 10 बॉडीगार्ड मध्ये आपले लेकरं शाळेत पाठवतील। मध्यमवर्गीयांना काय करायचं साहेब? आमचं लेकरू शाळेतही सुरक्षित नसेल तर काय करायचं? माझं 7 वर्षाचं लेकरू आहे साहेब। किती साधी मागणी आहे माझी की एफआयआर करा म्हणते ना, का करत नाही तुम्ही एफआयआर? एवढी साधी मागणी आहे राव, एफआयआर करा म्हणते आम्ही, तुम्ही एफआयआर करत नाही। सिंपल आहे, तुम्हाला तक्रारी अर्ज प्राप्त झालेला आहे, त्याप्रमाणे प्रथमदर्शनी अहवाल तुम्ही सादर फाईल रजिस्टर करून घ्या, आम्ही उठतो इथून। एफआयआर करा तुम्ही, वालावलकर साहेब एफआयआर करा, बालवडकर साहेब एफआयआर करा, एफआयआर करा ना, काय अडचण आहे? घ्या ना, नाही तक्रार नका घेऊ, एफआयआर करा। वामन म्हात्रेची एफआयआर आणि अटक झाली पाहिजे, बस। वामन म्हात्रेला अटक अडचण काय? बालवडकर साहेब प्रेशर कसलं आहे ते सांगा, मग काय एफआयआर करत नाही? आता हे नका म्हणू, आम्हाला आवाज तपासावा लागेल। तुम तो मेरे ऊपर बैठ रहे हो यार। आम्हाला फोरेन्सिकला पाठवावं लागेल। अच्छा शेजारी म्हणून मला ठीक आहे, शेजारी आपलं म्हणणं बरोबर आहे, त्यापूर्वी तक्रार दिली की नाही? मग तुम्ही शेजार तपासणार की तक्रार? अरे बापाच्या विरोधात तक्रार तरी घ्यावी लागेल ना, शेजारी तर सोडा, बापाने जरी तक्रार केला तरी तक्रार करावं लागेल। ए कुठे आहे ती पोरगी, कुठे झाली आहे? जजभाई थोडी जगह एक मिनिट थांबा। कुठल्या नियमाने तुम्हाला प्री इन्क्वायरी करताय ते सांगा एफआयआर मध्ये। एफआयआर असताना प्री इन्क्वायरी कशी करणार सांगा, कुठला कायदा सांगतो? अशी प्री इन्क्वायरी पालकांची का केली नाही? मग ललिता कुमारी प्रमाणे तुम्हाला एफआयआर लिहून घ्यायची की नाही घ्यायची सांगा। तुम्ही बेकायदेशीर वागतायत की नाही वागतायत तुम्ही सांगा। ललिता कुमारीचं जजमेंट आहे की नाही हे सांगा। मी लिहिलंय का ललिता कुमारी जजमेंट? सुप्रीम कोर्टाने दिलेलं आहे। एक महिला म्हणते तक्रार लिहून घ्या, तुम्ही तक्रार एफआयआर का नाही घेत? कॉग्निजिबल ऑफेन्स आहे। तुम्ही प्री इन्क्वायरी करता कशी कॉग्निजिबल ऑफेन्स मध्ये? अटक केलं त्यात सगळे बदलापूर। त्या ताई कुठे आहेत? त्या ताई कुठे आहेत? त्या पत्रकार ताई कुठे आहेत? त्या मोहिनी ताईंना बोलवा। बयान जो दिया वो वामन म्हात्रे ने दिया। वामन म्हात्रे ने जानबूझकर लोगों को उकसाने की कोशिश की। लोगों, पुलिस ने लाठी हल्ला किया। आप लाठी चलाएंगे हर बात में? हमने कुछ भी पूछा तो आप लाठी चलाएंगे? मराठा आंदोलक आए, आप लाठी चलाएंगे? देहू आलंदी में वारकरी आए, आप लाठी चलाएंगे? बारसू रिफाइनरी में आंदोलक आए, आप लाठी चलाएंगे? कल हमने हमारे बच्चों को लेकर, मेरी बच्ची 7 साल की, कक्षा 2 में पढ़ती है, कंसर्न है माँ के तौर पर, तो आप लाठी चलाएंगे हम पर? ठोकुन काड़ा बोलेंगे तो ठीक है भाई, ठोक के निकालो हमें। पर हमें ठोकते समय जिसकी वजह से कल पूरा मामला जो है बिगड़ गया था, वो वामन म्हात्रे कहाँ पर है? उस वामन म्हात्रे पर अब तक एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? पुलिस हमको इतनी बार बोल रही है, यह पुलिस किसके प्रेशर के तले काम कर रही है? जी। हम बोल रहे हैं, हमारी कुछ मांगे हैं भैया। हमारी मांग 1, वामन म्हात्रे को हिरासत में लिया जाए, उस पर जो जरूरी चार्जेस है वो जरूरी चार्जेस लगाए जाए। दूसरा, 10 सालों में से 7.5 साल तक गृह मंत्री फडणवीस साहब गृह मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में अधिकतम मात्रा में महिला लैंगिक अत्याचार की केसेस हुई है। तो महिला लैंगिक अत्याचार के सिलसिले में हमें अब श्वेत पत्रिका चाहिए, हम व्हाइट पेपर की मांग करते हैं। तीसरा,
बोलना किसने चाहिए कल के मामले पर? फडणवीस साहब ने। गिरीश महाजन क्यों बोल रहे हैं? कौन है गिरीश महाजन? बाढ़ आई गिरीश महाजन, भूकंप हुआ गिरीश महाजन, एक्सीडेंट हुआ गिरीश महाजन, कुछ भी हुआ गिरीश महाजन। अगर ऐसा है तो एक काम कीजिए ना भैया, फडणवीस साहब और शिंदे साहब जो बार बार संन्यास की भाषा कर रहे हैं, तो सही में आप संन्यास लीजिए, हिमालय में चले जाइए, मुख्यमंत्री गिरीश महाजन को ही बनाइए। महाजन ही अच्छे तरीके से शायद हैंडल कर सकता है। कल बदलापुर में जो घटना सब जमा हो गए बच्चियों के अत्याचार के विरोध में, जो बाद में जो हंगामा हुआ उस पर ये कहना है कि बाहरी लोगों ने आकर ये हंगामा किया, इसको पॉलिटिसाइज किया। सर ये लड़की है, यहाँ कैमरा घुमा दीजिए, ये किसी पार्टी से नहीं है, वहाँ एक औरत बैठी है, इनके पूरे चेहरे पर सूजन है। इन्हें क्यों मारा गया? ये कहाँ किए? इनका आधार कार्ड चेक कीजिए, इनका आई कार्ड चेक कीजिए। यहाँ जो बैठे हैं ना सर, मैं चैलेंज करती हूँ फडणवीस साहब को, यहाँ जो बैठे हैं सारे के सारे, हमारे आधार कार्ड चेक कीजिए। खैर मैं तो पूना से आई हूँ, मुझे आना पड़ेगा, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं ये कहाँ? चेक कीजिए, क्यों झूठ बोल रहे हो? ये आपको लगते हैं ऐसी इस तरह की भीड़ जमा करने के लिए बाहरी लोग आपको लगते हैं? जो अभी मेरे पास मोबाइल नहीं है साहब, मैं आपको दिखाती। काजी मंजिल में जो रहते हैं दो लोग जो बांग्लादेशी हैं, उनकी फोटो गिरीश महाजन के साथ है, उनकी फोटो फरांदे बाई के साथ है, उनकी फोटो फडणवीस के साथ है, उनमें का एक बीजेपी का पदाधिकारी बना हुआ है और बांग्लादेश के लोग हैं। आप हमें बताते हो, आप हमें सुनाते हो। पॉलिटिकल मोटिवेटेड काम कौन करता है? क्या आपको यह नहीं लगता कि कल के वाकये में अक्षय शिंदे की बजाय अगर वहाँ कोई अकबर शेख, इमरान खान होता तो आप तक नीतीश राणे यहाँ तांडव करता नजर आता? कहाँ है वो नीतीश राणे? क्या ये उसकी बहन बेटी नहीं है? कौन पॉलिटिकल मोटिवेटेड की बात करता है? हम पॉलिटिकल मोटिवेटेड की बात नहीं कर रहे हैं। अरे 3 साल की बच्ची के लिए क्या आपका कलेजा नहीं कांप रहा है? मुख्यमंत्री महोदय, सिर्फ किसी ने बात की, सिर्फ किसी ने कहा कि अरे आप मंत्री बन गए, आपके बेटा सांसद बन गए, आपके घर में जो छोटा बच्चा है क्या उसकी भी सीट आरक्षित की जाए, तो आपको कितना बुरा लगा? कितना बुरा लगा? आप आहत हुए। आपके सांसद बेटे ने एक बड़ा सा खत लिखा, अखबारों में छाप दिया। तो जिनकी 3 साल की बेटी आज प्रताड़ित हुई है, पीड़ित हुई है, दुष्कर्म हुआ है, उनको कैसा लगता होगा? क्या उनके प्रति कोई संवेदना नहीं है? और फिर भी वामन महात्रे जैसे लोगों को एकनाथ शिंदे अपने पीठ पीछे कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे साहब के ऐसे क्या राज है जो राज वामन महात्रे के पास है? क्यों वामन महात्रे को वहाँ छुपाया? पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है 300 लोगों को आपने अरेस्ट किया, क्या उनकी प्री इंक्वायरी की? नहीं की। तो जो आप बालावड़कर साहब थे जो यहाँ बात कर रहे थे, वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे वामन महात्रे की प्री इंक्वायरी करनी होगी। क्यों वामन महात्रे की प्री इंक्वायरी करनी है? और 300 लोगों की प्री इंक्वायरी नहीं थी क्या? उन 300 लोगों को बिना इंक्वायरी के आपने कैसे अरेस्ट किया? सवाल पूछना गुनाह है। इस देश में हम सवाल नहीं पूछ सकते। अगर सवाल पूछेंगे तो आप हमें हिरासत में लेंगे, तो लीजिए भैया, चलिए आ बैठे यहाँ पर, क्या हिरासत में लेना है लीजिए। हम कोई गलत हरकत नहीं करेंगे, कोई गाली गलौच नहीं करेंगे, कोई घोषणाबाजी नहीं करेंगे। हम बैठे हैं यहाँ पर, बस हमें एफआईआर चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इतना ही। गिरीश महाजन कह रहे कि कितने जल्दी गिरीश महाजन यार, कौन है गिरीश महाजन? मैंने सुबह भी कहा, आप जब ऐसे पत्ते की रम्मी खेलते हो ना, और आपका जब दांव बनता नहीं, आपका गेम नहीं होता, आपको गेम शो करना पड़ता है और आपको पत्ता ही नहीं मिलता है, तो आप एक जोकर को लेते हो और पत्ता शो करते हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि महाजन एजुकेशन मिनिस्टर है क्या? गिरीश महाजन होम मिनिस्टर है क्या? गिरीश महाजन हेल्थ मिनिस्टर है? कौन है? सरकार में मंत्री हैं वो। ये क्यों बोल रहे हैं? लेकिन ये सवाल वो क्यों बोल रहे हैं? महिला बाल कल्याण मंत्री कहाँ पर है? महिला बाल कल्याण कमीशन का अध्यक्ष कहाँ पर है? होम मिनिस्टर कहाँ पर है? गिरीश महाजन क्यों? और अगर गिरीश महाजन सब संभाल सकते हैं ना, तो सारे खाते गिरीश महाजन को दीजिए, चले मान लेते हैं। नहीं, उनका जो ये कहना है कि इतने कम समय में बैनर पोस्टर वहाँ पर आ गए, लाड़की बहन योजना का बहिष्कार वाले बैनर पोस्टर इतने कम समय में आ गए, प्रायोजित लग रहा है। अच्छा, ये उनका आरोप है। तो ये सारे सवाल रामगिरी के वहाँ आंदोलन होते समय नहीं आए थे दिमाग में? रामगिरी के पीछे जब खुद एकनाथ शिंदे जाकर बोले कि मैं आपके पीछे आपका बाल नहीं बांका होगा, तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं लगा? खुद मुख्यमंत्री ने जहां पर दंगा हो सकता है, जो दंगा फसाद होने की वजह हो सकते हैं, उनके पीछे जाकर खड़े हुए, तब पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं था वो? बेवजह जब कोई फाइल्स, अरे भाई आप केरला फाइल्स निकाल रहे हो, कश्मीर फाइल निकाल रहे हो, चलो बदलापुर फाइल निकाल लो,
बहुत पिक्चरें बनाने का शौक है ना एकनाथ शिंदे साहब को, तो बदलापुर फाइल निकालो। अब आप बदलापुर फाइल की एक फिल्म निकालो आप। थैंक यू।